सारे रिश्तों में बड़ी खास लगने लगी और कुछ दिन बाद करने लगी विवाद, तब गले पे धरी हुई गड़ास लगने लगी। कभी एक गलती कर गए थे जिसका दर्द आज तक झेल रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि अखियां हुई जो 4, चढ़ा प्यार का बुखार, दिन रात मिलने की प्यास लगने लगी और ब्याह जब बुलाए घर इतना हुआ असर, जिंदगी ये मानो मधुमास लगने लगी। तो माता पिता भाई बहन हो गए पराए, वह सारे रिश्तों में बड़ी खास लगने लगी और कुछ दिन बाद करने लगी विवाद, तब गले पे धरी हुई गड़ास लगने लगी। आज के समाज में प्रेम की विसंगति, जो श्रद्धा जैसे घटनाएं होती हैं, एक प्रश्न समाज के समक्ष रखता हूं, पढ़ना चाहता हूं, सोचने पे आपको मजबूर करेगा। सुनिएगा। कि बगुला न करता कभी भी हंसनी की चाह, हंस मोरनी से नजदीकी ना बढ़ाते क्यों। बगुला न करता कभी भी हंसनी की चाह, हंस मोरनी से नजदीकी ना बढ़ाते क्यों। कुत्ते बिल्लियों के संग नैन ना लड़ाते कभी, हाथी ऊंटनी को लेके घूमने न जाते क्यों। कोयल क्यों कौए का वरण नहीं करती है, शेर ना सियारिन को संगिनी बनाते क्यों। फिर हम अपनी परिधि परिवेश छोड़ दूसरे की चाशनी का चस्का लगाते क्यों। दूसरे की चाशनी का चस्का लगाते क्यों। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आदमी की प्रवृत्ति में कितना परिवर्तन हो गया है। एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि कर के करार सत्य धर्म का चला था, किंतु धरा पर धर्म का प्रवाह रुद्ध हो गया और क्रूरता का संचार हो गया अपार, मन माया मद मोह जाल आके बद्ध हो गया। तो भच्छा भच्छ का तो अब ना रहा विचार कुछ, इसी बात से तो ये प्रमाण सिद्ध हो गया। और काहे देश दुनिया से गिद्ध ना बिलाए जाएं, आदमी स्वयं आज महागिद्ध हो गया। आदमी स्वयं आज महागिद्ध हो गया। एक कविता आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। समाज में कई ऐसे चित्र होते हैं, कई ऐसे जीवन में वो क्षण आते हैं। देखिएगा, हास्य व्यंग की एक रचना पढ़ता हूं, सुनिएगा। यहाँ पे कुछ अध्यापक बंधु भी बैठे हैं, समर्पित करता हूं, सुनिए। स्कूल में मास्टर जी जोर से दहाड़े, नटखट शरारती बच्चों पर अपना रौब झाड़े, वही रटा रटाया पुराना राग सुना दिया, तुम जैसे कितने गधों को पढ़ाकर मैंने आदमी बना दिया। तुम जैसे कितने गधों को पढ़ाकर मैंने आदमी बना दिया। मास्टर की बात एक धोबी ने सुन ली। व्यंग सुने कि मास्टर की बात एक धोबी ने सुन ली, बात की महत्ता मन ही मन गुन ली। दूसरे दिन गधा लेकर मास्टर के पास आया। दूसरे दिन गधा लेकर मास्टर के पास आया। कल सुनी हुई बात को फिर से दोहराया। बड़ी आशा बड़ी उम्मीद से हम आए हैं, गुरुजी आपने बहुत से गधे आदमी बनाए। गुरुजी आपने बहुत से गधे आदमी बनाए हैं। मेरा गधा मुंगेरी यदि आदमी बन जाएगा तो मुझ गरीब का बुढ़ापा संवर जाएगा। धोबी की बात सुन, धोबी की बात सुन, गुरुजी गुरुता की बेड़ी में कस गए, अपनी ही कही बात में बुरी तरह फंस गए। फिर बोले कुछ दिन के लिए इससे नाता तोड़ दो, आदमी बनने तक गधा मेरे पास छोड़ दो। आदमी बनने तक गधा मेरे पास छोड़ दो। बुढ़ापे के सपने सजाता धोबी लौट घर गया। धीरे धीरे करके एक अरसा गुजर गया। एक दिन धोबी को अपना गधा याद आया। एक दिन धोबी को अपना गधा याद आया। वह दौड़ा दौड़ा मास्टर के पास आया।
मास्टर ने बताया, तुम्हारा मुकद्दर खुशहाल हो गया है, तुम्हारा गधा अब इस शहर का कोतवाल हो गया। तुम्हारा गधा अब इस शहर का कोतवाल हो गया है। धोबी खुश दौड़ता हाँफता पहुंच गया कोतवाली। उसे अंदर आता देख सिपाही ने आंख निकाली, गुर्राकर बोला, कहाँ घुसे जा रहे हो? गुर्राकर बोला, कहाँ घुसे जा रहे हो? धोबी ने कहा, तुम मुझे डरा रहे हो? भाव देखें, धोबी ने कहा, तुम मुझे डरा रहे हो? पता है तुम्हारे यहाँ का जो कोतवाल है वो मेरा बेटा मुंगेरी लाल है। धोबी की बात सुन सिपाही का रंग उड़ गया। धोबी सीधे कोतवाल के दफ्तर की तरफ मुड़ गया। मुंगेरी मुंगेरी चिल्लाता आगे बढ़ने लगा। यह दृश्य देख कोतवाल का पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा। दूर हट पागल, खूब जोर से डांटा, गाल पर लगाया एक झन्नाटेदार चाटा। धोबी बोला, कुर्सी पाकर इतना फूल गए? धोबी बोला, कुर्सी पाकर इतना फूल गए? वाह बेटा मुंगेरी, अपने बाप को भूल गए। वाह बेटा मुंगेरी, अपने बाप को भूल गए। गुस्से में कोतवाल ने 4 लात और लगाई। गुस्से में कोतवाल ने 4 लात और लगाई। सिपाही ने पीट कर बाहर की गली दिखाई। धोबी रोता पछताता मास्टर के पास आया। कोतवाली का सारा हाल कह सुनाया। मेरी मति मारी गई थी, मैं अकल का कच्चा था, ऐसे आदमी से तो मेरा गधा अच्छा था। ऐसे आदमी से तो मेरा गधा अच्छा था। मास्टर ने कहा, मानव जाति बड़ी विचित्र है, खूबसूरत चित्र है, बदसूरत चरित्र है। जानवर भद्दा है मगर वफादार है। जानवर भद्दा है मगर वफादार है। यहाँ तो आदमी आदमी पर भार है। यहाँ तो आदमी आदमी पर भार है। इसलिए मेरी मानो, मत कोई बवाल लो। आदमी से अच्छा है कोई गधा पाल लो, कोई गधा पाल लो, कोई गधा पालो। बहुत बहुत धन्यवाद।